अभी हम लोग पटना के राजेंद्र नगर में आ गए हैं। यहाँ एक फ्लैट का हम लोग को काम मिला है रिनोवेशन का। फ्लैट की प्लानिंग वगैरह हम लोग इस वीडियो में ही दिखाने जा रहे हैं और प्लानिंग करते हैं चीज़ें यहाँ पे डाली जाएगी तो क्यों डाली जाएगी, उसके पीछे पर्पस क्या है। हमारे साथ आकाश जी हैं। एक्चुअली हम लोग सब कोऑर्डिनेटर हैं, हम लोग मिल करके ही सारा काम करते हैं। तो चलिए आइए देर नहीं करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी फ्लैट की एंट्री है। एंट्री के साथ ही क्लाइंट से हमारी डिस्कशन हुई तो उनको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए था, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेस बनाना है जिसमें स्टोरेज का काम हो सके। और यही हमारे लिए पर एरिया है, बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है, चौड़ाई में लगभग ये 6 फीट के आसपास है। तो ऊपर में उनकी एक खास डिमांड थी कि हम लोग रैकिंग करते जाएंगे और यहाँ पर बस कुछ दूरी पे हम लोग उनको एक्स्ट्रा स्पेस दे देंगे। चीज़ें घुसने के साथ ही अगर बहुत ज़्यादा बल्कि लगती है तो सर पे हमेशा भारी भारी सा फील होता है। सो हम लोग ना थोड़ा यहाँ पे लाइट रखने की कोशिश करेंगे स्टोरेज के साथ। ये हमारी वॉल की थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट होगी, जो पहले से इसमें कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसमें यहाँ पे अननेसेसरी जगह पे लाइटिंग का पॉइंट्स वगैरह है। अभी हमारे मिस्त्री आने वाले हैं, उनसे डिस्कशन होगा, फिर हम इस चीज़ को भी रिनोवेशन पे लेकर आएंगे। जहाँ पे हमें प्लानिंग की जरूरत है वहाँ पे काम करेंगे, नहीं तो उसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। ये हमारी लोहे की पूरी चौखट बनी हुई है। वैसे तो अभी ये ख़राब नहीं हुई है, बट हमारे डिजाइनिंग पर्पज से ये ठीक नहीं है बैटरी, तो हम लोग इसको पूरी तरह से रिमूव करेंगे। और मार्केट में जो WPC आ रही है या फिर लकड़ी है, अभी तो क्लाइंट से डिस्कशन करना है इस चीज़ पे, बट भी हम लोग इसको चेंज करके जो आएगी मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड से हम लोग उसी को लगाने चाह रहे हैं। ये हमारी गेस्ट रूम की प्लानिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले से ये लोहे की पूरी प्लेनिंग बन के रखी हुई थी, थोड़ी बहुत जंग भी खा गई है, तो अभी हमारे पर्पस का नहीं है, यूज़ का नहीं है। इसकी जगह हम लोग इसको रिनोवेट करके वापस से ग्रेनाइट वगैरह डालकर बढ़िया से यूपीवीसी से हम लोग इसको पूरी प्लानिंग करने जा रहे हैं। इसमें भी 2 पार्ट रहेगा। एक पार्ट हम लोगों की यहाँ पे फिक्स की रहेगी, ये ओपनेबल रहेगी। एक्चुअली यहाँ ओपन रखने के 2 कारण है। हमारे पास नीचे में यही जगह है जहाँ पे हम लोग एसी का पॉइंट डालने वाले, उसकी जो आउटडोर यूनिट है वो, और जो हमारे पास सामने रखी हुई है नल की पॉइंट, तो उसके लिए वो जो हमारे पास वॉल्व आ रही है उसके लिए हमें ये जगह छोड़नी है। तो अगर ये हमारे ये पोर्शन ओपनेबल रहेगा तो हम लोग इसको इजीली ऑपरेट कर देंगे। इसके साथ ही हमारे पास ये जगह मिल रहा है, ये एक्चुअली बाथरूम की जगह है। बाथरूम में भी रिनोवेशन का काम है, बहुत पुरानी थी, गंदी हो चुकी थी, इसको हम लोग वापस से यूज नहीं कर सकते थे। तो लेटेस्ट ट्रेंड की हम लोग WC यूज़ करेंगे, जो वॉल हंग होगी उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग चल रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा उनको खर्च नहीं करना है क्लाइंट को, तो एज पर बजट काम बहुत ज़रूरी होता है, कहने को बहुत कुछ है। अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो जगह है इसकी प्लानिंग की जाएगी यहाँ, क्योंकि पहले से यहाँ कुछ कोपला टाइप का बना हुआ है। तो हमारी प्लानिंग कुछ ऐसे है कि इस जगह को हम लोग टीवी यूनिट के रूप में यूज़ करने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत वायरिंग की काम यहाँ पे चेंज होगी। यहाँ पे हम लोग को वापस से एक्चुअली ये मान के चलिए कि जो नया काम होता है वायरिंग का, वो पुराने से भी ज़्यादा हार्ड होने जाता है, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट कहाँ गिर रहे हैं नहीं गिर रहे उसको चेंज करना होता है। तो कुछ नहीं, जो होगा वो तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी टीवी यूनिट की पूरी प्लानिंग है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर मंदिर का जगह रखना है, इसी जगह को हम लोग प्लानिंग करके रखे। अभी जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएगी हम लोग उसको समझते जाएंगे। इस वॉल के पीछे हमारी किचन की यूनिट है, तो किचन की जो हमारी प्लानिंग है वो डिफरेंट हम लोग इस चर्चा करेंगे। ये वाली जो आर्चेज है ना, ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बच रहा। आप ये देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे खड़े होते तो लगभग 6 फीट के आसपास की आपकी जगह है। तो मेरे हेड पे लाने के कारण क्या होता है, ये चीज़ें बहुत बल्कि और भारी भारी सी लगती है। प्लानिंग यही चल रही है कि हमें इसको कट करके पूरी तरह से इसको रिमूव करना है, ताकि ये जो एक्स्ट्रा बल्कनेस हमारे अंदर दिखता है, जो हमें फील होता है, वो हमारी रिमूव हो जाए और हमारा स्पेस काफ़ी लंबा लगे। इसके साथ ही जो हम लोग का किचन का प्लानिंग है, आप देख सकते हैं किचन में काम लग चुका है, ये भी पूरी तरह से तोड़ी जा चुकी है। 13 फीट की एक तरफ हमें स्पेस मिल रही है लंबे में, एक तरफ 7.5 है, एक तरफ लगभग 5.5। तो जो प्लानिंग है आप देख सकते हैं ये बहुत पुरानी है और अननेसेसरी बहुत ज़्यादा नीचे है, तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो पा रही है जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको यूज़ करने में। तो इसको वापस हम लोग रिनोवेट करेंगे, वॉल वगैरह ब्रेक होगी ताकि हमारी फ्रिज वगैरह है एडजस्टेबल हो, इसको हम लोग इस वॉल तक लेने जा रहे हैं। और ये जो यहाँ पे मॉडर्न हमें बनानी है, जो मॉड्यूलर किचन बनानी है, उसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। या अननेसेसरी जो बल्क वो हमारे निकाल के रखा सर पे मन रहा है, इसको हम रिमूव करते जाएंगे। इसकी 3D में हम लोग प्लानिंग दिखा देंगे आपको वीडियो में कि एक्चुअली किस तरह से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही ये बालकनी का एक छोटा सा पार्ट है। तो पहले ये हमारे भी स्पेस कम मिल रही थी, तो हम लोगों ने क्या प्लान करा है कि इस जगह को पूरी तरह से रिमूव करके यहाँ पे WPC की पूरी जगह से हम लोग यूटिलाइजेशन में ले लें, ताकि उनको वो बालकनी का पार्ट मिल जाए। क्लाइंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि हमें वो बालकनी के लिए एक्स्ट्रा नहीं चाहिए डोर की जगह पे, तो वहाँ पर हम लोग इसको भी अब पैक करने जा रहे हैं, ताकि उनकी अंदर से इस जगह को आप देख सकते हैं, इस जगह को हम लोग अंदर से ब्रेसिंग के रूप में यूज़ कर लेंगे।
बाकी पैटर्न वैसे ही है। ये जगह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इनको बाहर के फेसिंग वेंटिलेशन सब कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी लोग WPPT लगाएंगे और ये हमारी ओपनेबल नहीं हुई, स्लाइडिंग होगी। एक्चुअली अभी प्लानिंग चल रही है, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें आउटडोर ही रखनी है तो फिर इसको ओपनेबल बनाएंगे, नहीं तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इधर आकर बात करें तो ये जगह हमारे पास सेटिंग कम आपको विंडो मिल रहा है जो बहुत बड़ी हम लोग इसमें आउटर फेस से जा करके यहाँ पर भी WPC की प्लानिंग करेंगे। साथ ही आयरन के साथ में, आयरन भी बहुत हमारी हल्की रहेगी, ऐसी रहेगी लाइट के साथ में, ताकि हमारी काम बहुत स्मूथ चल सके और ऑपरेशन बहुत आसान हो। इसके लिए भी हमारी यहाँ प्लानिंग है WPC की। बाकी ये सब फ्रेमिंग पर हम लोग इसको प्लान करेंगे। जैसे जैसे वीडियो में लोग आगे बढ़ेंगे आपको डिस्कशन डिटेल में सच चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। ये हमारी बाथरूम है, तो बाथरूम भी बहुत पुराने देख लोग, इसके अंदर भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। साथ ही हमारे पास ये एक रूम है वापस। इस रूम की जो बाथरूम है और उस रूम की बाथरूम दोनों के गेट सेम है। ये आ गया स्पेशल प्लानिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी, तो ट्रीटमेंट अलग करनी पड़ेगी। साथ ही जो हमारी ये विंडो आप देख सकते हैं, इस विंडो में भी ओपनेबल ही रखना है ताकि हमें बाहर से वो वॉल वगैरह खोलने बन सके। तो हम वैसा साइडवा बनाना रास्ता। जब हम लोग यहाँ रिनोवेशन का काम कर रहे थे तो कुछ ये कुछ टूट तो नॉर्मल सी होती ही रहती है, ये देख सकते हैं आप डैमेज है, बट ये ब्रिक वर्क है तो उतना हमारे लिए इश्यू नहीं है। इस जगह कभी हम लोग प्लानिंग वैसे ही कर रहे हैं। हम जो हमारी अंदर की ओर थी सिस्टम लगी हुई वो बाहर की ओर शिफ्ट है ना, हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस बचा। नीचे स्टोरेज है वो हमारे लिए WPC लग जाएगी तो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। इस रूम के साथ हमारे साथ और यहाँ पे ये बालकनी है। इस बालकनी को पहले तो वो लोग कैजुअली यूज कर रहे थे, बट क्लाइंट के यहाँ स्पेशल डिमांड है कि यहाँ नॉनवेज के उनकी स्पेशल अलग से किचन की व्यवस्था है कर, तो उसके लिए हमारी अभी प्लानिंग उनसे कर दी कि आप इसके ऊपर पैक कर दें, नीचे से आने जाने का ये जो प्रॉपर वेंटिलेशन है इसके ऊपर हम लोग खर्च ना करें। तो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट जैसा उनको अच्छा लगता है तो इसके ऊपर हमारी प्लानिंग चल रही है WPC चीज़ को कवर करने के बाद यहाँ पे एक ओपन टाइप की किचन बन जाएगी। तो अभी प्लानिंग तो ऐसी ही है, देखते वीडियो में कैसे कैसे आगे बढ़ती है और हम लोग पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। प्रोसेस कितनी सिंपल है, कितनी आसान है। यहाँ पर क्लाइंट को ये भी बचत होने वाली है कि जो हेवी बल्कि यहाँ पे आयरन के काम पहले से हो चुके रखे हैं उसको हम लोग वापस से इसलिए लेना सब ठीक क्लाइंट को, मतलब अगर कहीं से कुछ बचत हो रहा है, कुछ बचत मेंटेन करने में सहायक हो रहा है, उसका हम लोग भरपूर डिटेल लेते हैं। जहाँ अगर कस्टमर की ट्रीटमेंट ऐसी है कि नहीं यहाँ पर हमें ज़्यादा खर्च नहीं करे, मेरे को पैसे आप बचाए, तो ठीक है, वैसा भी हम लोग का प्लानिंग करते चलेंगे। अगर मैं ऐसा लग रहा है कि ऐसे सनमाइका लगाने से उनका अगर बेहतरीन निकलता है तो हम लोग उसको भी निकालने की कोशिश करेंगे। जहाँ से जैसी ट्रीटमेंट होगी वैसा किया जाएगा। रिनोवेशन का काम हमेशा से ही प्लानिंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रिनोवेशन में आपको नहीं कंस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा खर्च कभी कभी इंटीरियर में करने पड़ जाते हैं। तो चीज़ें अगर आप प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो हो सकता है जिस पर्पज़ से रिनोवेशन करवा रहे हैं वो पर्पज़ भी फुलफिल रहा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फुल प्लेस के साथ एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप पूरा रिनोवेशन का काम करवाना चाहते हैं तो आप थारू से जितना जल्द हो सके आप सब